हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा कि मैदानी इलाकों की तुलना में जो जंगली इलाके होते हैं, यानी जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ पर लगभग टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है मैदानी इलाकों की तुलना में। मैदानी इलाके मतलब जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं दोस्तों। और आप जानते ही हैं दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग में 1 डिग्री केवल टेम्परेचर घटाने के लिए न जाने कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकें चलती रहती हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले शेयर किया कि 7 डिग्री टेम्परेचर कम होता है दोस्तों इन दोनों एरिया के बीच में। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं आपसे कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर होता कैसे है कि इतने अच्छा खासा अंतर टेम्परेचर का पेड़ पौधों के बीच में जंगलों में कैसे कम हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने सगे संबंधियों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, पहली बात तो पेड़ पौधों का एक स्वाभाविक गुण है, प्राकृतिक गुण है कि बहुत सारी गर्म गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी वहाँ के आसपास का जो गर्म का वातावरण का कारण है उसको ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात जो हम शेयर करने चल रहे हैं वो ये है कि दोस्तों, आप देखते होंगे नदी हैं, नाले हैं, ये सब गर्मियों में सूख जाते हैं। नदियाँ भी सूखने लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा सूख जाती हैं। रेत दिखाई पड़ता है दोस्तों, बीच नदी में रेत दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? पानी का वेपराइजेशन होना। जितना ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा तेज़ सूरज होगा की रोशनी होगी, प्रकाश होगा, उतनी ही ज़्यादा तेज़ वेपराइजेशन होता है और वो सूख जाती हैं। लेकिन यही सूरज की रोशनी जंगलों पर भी तो पड़ती है, पेड़ पौधों पर भी तो पड़ती है, वहाँ क्यों नहीं होता है? यही जानकारी देने के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी होगा समझने के लिए। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रकृति का एक ऐसे सिस्टम से बना है जो कि कहीं न कहीं पूरी तरह का अगर एक निचोड़ बात करें तो वो बैलेंस पे काम करता है। मतलब पेड़ पौधों पर भी उतनी ही तेज़ रोशनी पड़ रही है, फिर भी वो सूख नहीं रहे। कारण क्या? जबकि उससे ज़्यादा उनमें जितना तनों में पानी है, उनमें पत्तियों में जो पानी है, उनमें शाखाओं में जो पानी है, उससे कहीं ज़्यादा पानी नदियों में है। कारण क्या है दोस्तों कि हमारा पेड़ जो है उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर हैं और ज़मीन के अंदर रोशनी तो जाती नहीं सूरज की, यानी उसके अंदर जो प्राकृतिक नमी है वो बनी हुई है। और जितना पानी ऊपर से वेपराइज पौधों का भी होता है, पौधों का भी तने का और पत्तियों का और शाखाओं का पानी सूखता है, लेकिन उतना ही पानी जड़ों से वापस ऊपर उसको सप्लाई हो जाता है। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम उस बैलेंस पर आधारित है कि अगर 1 लीटर पानी 1 घंटे में एक पौधे का सूखा तो उतना पानी वो पौधा ज़मीन के नीचे से पेड़ से ले रहा है। यही सिद्धांत हमारे गमलों में जो पौधे लगे होते हैं उन पर भी होता है, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में है, चाहे वो वैसे पॉट में रखे हैं, यही लागू होता है। अगर उनको नमी मिल रही है तो सूरज की रोशनी प्रभावहीन हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब क्या हुआ, जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या होता है, यानी जो सूरज की रोशनी, जो सूरज की गर्मी थी वो प्रभावहीन हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, प्रभावहीन हो गई। इसीलिए उसके नीचे जब हम लोग रहते हैं, जंगलों के बीच नीचे या जंगलों में जाते हैं, तो टेम्परेचर का साफ फ़र्क इतना दिखाई देता है। यानी वहाँ की जो गर्मी है वो एब्जॉर्ब्ड बाई, एक तरह से कह सकते हैं नेचर ही है, क्रिएटेड बाई नेचर एंड एब्जॉर्ब्ड बाई नेचर का सिद्धांत लागू हो रहा है वहाँ पर, जबकि मैदानी इलाकों में ये नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ की जो ठंडक होती है वो इतनी मीठी कैसे होती है। एसी में भी रहने वाला आदमी जब जंगल में जाता है तो वो भी खुश हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ डिसऑर्डर है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, एब्जॉर्ब भी प्रकृति के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए प्रकृति का वो जो नकारात्मक प्रभाव है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो जो प्रकृति का स्वभाव है, पेड़ पौधों का स्वभाव है मीठापन, वही उनसे निकलती है हवा, तो वो स्वाभाविक रूप से मीठी होती है।
उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि आखिर जंगलों में, पेड़ पौधे इलाकों में क्यों इतना टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है। और इसीलिए जोर देता हूँ दोस्तों, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि घरों में पेड़ पौधे लगाएं और इसी सिद्धांत के आधार पर आपके घरों का भी टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, मैनेज रहेगा, रेगुलराइज रहेगा। थैंक यू दोस्तों।